देखिए क्या है क्वेश्चन। निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। ये दो दोस्तों अंकों में हम दर्शा देते हैं छठा। तो आप देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये ट्रिक है, आपको यहाँ ट्रिक बता दें क्या है और इस तरह से कैसे सॉल्व होगा। दाएं से जो है आप देखेंगे कितना, बाएं से 18 है और दाएं से कितना है, छठा है। इसको टोटल कर देंगे, 8 से 14 एक 24, ये 24 आएगा। ये ट्रिक है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है। जो कि अब देखेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर में 24 कहाँ पे है दोस्तों, एक्स पे है। तो आपका कहीं ऑप्शन डी हो जाएगा, वो चीज आप लर्न कर दीजिएगा। और ये दोस्तों बेसिक है, आज हम आपको बता रहे हैं बेसिक भी देखिएगा। बेसिक भी बहुत आसानी से सॉल्व किस तरह से लेते हैं, आइए देखते हैं। ये अल्फाबेटिकल आर्डर का 26 है। आपको अगर ट्रिक नहीं याद होगा तो बेसिक किस तरह से चलेंगे। करा बाएं से 18वें है, तो ये मत समझिएगा ये वाला हिस्सा जो आप खड़े हैं दोस्तों, ये आपका बायां है और ये दायां है। तो ऐसा नहीं करेंगे बायां से हमने इधर से ले लिया और दायां से आपने इधर से ले लिया, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन ही अधूरा रह जाएगा दोस्तों, सॉल्व नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। कर 18वें स्थान पर चलिए। यहां से दोस्तों ए से चलता है 18वें तक पहुंच जाता है। क्या बाएं से 18वें तक पहुंचता, 18वां समझिएगा, बाएं से 18वां। अब ऐसा नहीं करिएगा दाएं से छठा, अब ऐसे मत गिनती करने 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी मार दीजिएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। और ऑप्शन में भी दिया रहेगा, इसलिए हम कंफ्यूजन के लिए नहीं। ये जो जी दिए हैं आप, ये दिखा हुआ है। अब ये चीज तो यहाँ से लेकर के दोस्तों बायां हो गया। अब यहाँ जहां तो बायां दिया, अगर यहाँ पे दिया हो गया 20 तक, यहाँ तक बायां, उसके बाद यहाँ से आपका दायां स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से 6 से गिनती करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से लेकर के क्या, ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है, छठा। दाएं से छठा, दाएं से क्या होगा, छठा, और ये बेसिक होगा। और आपका आंसर क्या हो जाए, आसानी से आप देखेंगे ऑप्शन डी आसानी से आपका आ जाएगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। बेसिक भी देख लीजिएगा, बेसिक भी बहुत टफ नहीं है और ट्रिक तो आसानी, इसमें कोई जोड़ घटाने की बात नहीं, सिर्फ ऐड करेंगे। जहां से आपका जाएगा बाएं से जा रहा है उसको ऐड कर देंगे और दाहिने से आता सीधा सीधा दिमाग में रखेंगे, नहीं तो बेसिक आप लेकर के चलेंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वें अक्षर को दर्शाता है। आप देखेंगे ट्रिक अगर आप यूज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको जैसे देखेंगे 8वें है तो ऐसा मत शब्दों में है, अंकों में कभी कभी ये शब्दों में भी दिया रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं। 15 दिया है, 8वें अक्षर को दर्शाता है। करा इसके में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 15वें अक्षर के दाएं और 8वें अक्षर को कौन दर्शाता है। ये वही क्वेश्चन है, कंफ्यूजन दे दिया है आपको थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, बाएं से पूछ रहा है, बाएं से क्या करेंगे, 15 प्लस कितना है, 8 है। 15 प्लस दोस्तों कितना है, 8 है। अब इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे, 8 5 13 3, हाथ लगाए। आप देखेंगे 23वां स्थान होगा। अब जो 23वां स्थान देखेंगे अल्फाबेटिकल आर्डर में क्या होगा, W हो, वैसे याद कर लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम बेसिक समझाने के लिए लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप दोस्तों हम आपको बेसिक बताने जा रहे हैं, बेसिक देख लीजिएगा। कह रहा है बाएं से 15वें स्थान, तो आप देखेंगे 15 है, ये है। बाएं से कहाँ आएंगे, 15 ऊपर आएंगे। बाएं से कहाँ आएंगे, 15वें स्थान पे, 15वां स्थान पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि नहीं, इधर से गिनती करेंगे। आप जहां पे खत्म होता है, 15वें पे खत्म होता है, तो यहाँ से दायां स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, दायां स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक में याद रखिएगा। अब यहाँ से दोस्तों 8वां से आप गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक चीज और बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हो जा रहा है 15 पे, तो 15 से ही गिनना स्टार्ट कर देंगे। यानी जहां से 15वां स्थान एक छोड़ करके यहाँ से अगला जो पद होगा उसको गिनेंगे से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये W है 23 पे दोस्तों। क्या है, W है 23 पे। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हम मारे हैं, तो ये हो जाएगा। ये बेसिक है, आसानी से समझ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर की, दाईं ओर से 5वें अक्षर की है।
कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये ट्रिक सीधे लगा दीजिए। क्या है ट्रिक लगा दीजिए, 20 प्लस क्या दिया है 5, 25 आ जाएगा। 25वां अक्षर यही आपका उत्तर होगा। और 25वां किस पे पड़ता है, वाई पे पड़ता है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिक हमने 2 कर लिए, उसी पे अनुसार करेंगे दोस्तों, हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर बाएं से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों आप ट्रिक वाला हिसाब किताब लगाएगा, बस कुछ नहीं करना है। बायां है और प्लस दायां अक्षर कौन है, 5 है तो 17 है आ जाएगा 17वां अक्षर। और अल्फाबेटिकल आर्डर में कौन सा 17वां पे आता है दोस्तों, क्यू आता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसके देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब एक कोई व्यक्ति है उसमें टोटल 24 विद्यार्थी हैं। एफ दाएं छोर से 17वां है और आर बाएं छोर से 19वां है। और एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो पूछ रहा है, तो एक फार्मूला के साथ चलेंगे क्या, फार्मूला के साथ चलेंगे क्या, T = L + R - 1, यही फार्मूला था। इसमें क्या टोटल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 24 हैं। 24 है, इसमें किसी में 17 + R लिख लेंगे -1, तो आप देखेंगे इधर आएगा तो ये 7 हो जाएगा। 24 में से 17 जाएगा तो 7 बचेगा, R - 1 सिंप्लीफाई दैट यहाँ पे रखिएगा तो क्या करेगा, ये इधर आएगा तो R = 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये R = 8 के बराबर होगा। अब बताइए कह रहा है और R बाएं छोर से 19वां स्थान पर है। तो आप देख F और R के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो आप देखिएगा कि कह रहा है कि आप देखेंगे R कितना है दोस्तों, 19 है। और ये प्लस माइनस कितना है, ये 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये दोनों जुड़िए 19 - 9 तो आपका 10 हो जाए। दोनों की F और R के बीच में दोस्तों 10 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला के हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखेंगे सर बेसिक से देखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे बेसिक स्केल से देखेंगे। क्या आप एक स्केल है उसमें एक पंक्ति बना दिए और 1 से लेकर के 24 तक। तो यहाँ क्या करिए, ये दोस्तों दायां है और ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से बैठा है 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में हमने बैठा दिया और आप भी बैठा दीजिएगा। एफ दाएं छोर से 17वां है। तो अब देखेंगे जो एफ है दाएं से, ये दायां है कितना है, 17वां स्थान है। तो आप यहाँ काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17वां स्थान है। मानो इधर से दाएं से चला है, कितना एफ बैठा है, कहाँ पे एफ। अब वही कह रहा है कि आर बाएं छोर से 19वां पे। अब ये दोस्तों आपका क्या बायां है, 1 2 3 4 5 19 कहाँ पे है, यहाँ पे आर देखिएगा ये 19 पे है। इस प्रकार से 19 स्थान पे ये हो गया, आर यहाँ पे बैठा है। आप देखेंगे बायां और दायां, तो कह रहा है एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो आप इसको नहीं, इसको छोड़ेंगे जहां पे बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका यहाँ से काउंट करेंगे टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये भी इजी है, ये बहुत आसान है, कर लेंगे तो थोड़ा बेसिक भी देख लेंगे और थोड़ा सा आप फार्मूले के हिसाब से चल लेंगे। जिस तरह से आप चलेंगे एकदम इजी वे में, जिस तरह से हमने दोनों तरह से बता दिया, जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से करिएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं हमको फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर करिए।